हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार महाभारत में अंगूठा कटने के बाद एकलव्य का क्या हुआ। आज मैं उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अनोखा किस्सा लेकर। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं महाभारत के श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य के बारे में। निषाद पुत्र एकलव्य एक ऐसा शिष्य है जो आज तक अपनी गुरु दक्षिणा और गुरु के मान के लिए जाना जाता है। लोगों को लगता है कि अंगूठा कटने के बाद उसकी धनुर्विद्या समाप्त हो गई थी, मगर ऐसा नहीं है। वह फिर भी दुनिया का इतना अच्छा धनुर्धर था कि उसका वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण को करना पड़ा। आइए आज जानते हैं कि ऐसा क्या एकलव्य ने किया जो भगवान कृष्ण को उसका वध करना पड़ा था, और कैसे वह अंगूठे के बिना भी सबसे अच्छा धनुर्धर बना था। इतिहास में श्रृंगवेरपुर एक सुंदर राज्य था। वहाँ हजारों सालों तक निषाद राजाओं ने राज किया। राजा हिरण्यधनु के वहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जो था एकलव्य। दरअसल एकलव्य का नाम अभिधुम्न था, लेकिन उसके जिद्दी स्वभाव के कारण वह एकलव्य कहलाया। वह इस कदर जिद्दी था कि जब उसने विश्व का सबसे महान धनुर्धर बनना चाहा तो कोई भी गुरु न होते हुए भी वह सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बना था। जब एकलव्य ने श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की ठानी तो उसे एक ऐसे गुरु की आवश्यकता थी जो उसे सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बना सके। आज के समय में जैसे सभी देश ईरान और सीरिया जैसे देशों को परमाणु शक्ति नहीं देना चाहते, ठीक उसी तरह उस समय एकलव्य को भी धनुर्विद्या नहीं सीखने देना चाहते थे, क्योंकि वह एक तो निषाद पुत्र था और वह ऐसे राज्य से था जो हमेशा से ही मथुरा और हस्तिनापुर से शत्रुता रखते थे। तब एकलव्य ने ऐसी धनुर्विद्या प्राप्त कर ली जो पूरे विश्व का नाश कर सकता था। उस समय विश्व में केवल दो लोगों के पास ही ऐसा ज्ञान प्राप्त था, जिसमें एक थे गुरु परशुराम और दूसरे थे गुरु द्रोणाचार्य। उस समय परशुराम तो केवल ब्राह्मणों को ही धनुर्विद्या सिखाते थे, जिससे एकलव्य गुरु द्रोण के पास चला आया था। लेकिन तब गुरु द्रोण भी केवल कुरु वंश के बच्चों को ही धनुर्विद्या सिखाते थे। तब उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन एकलव्य पांडवों और कौरवों के साथ ही झाड़ियों में छिपकर धनुर्विद्या सीखने लगा था, जिसके बाद वह जंगल में ही रहने लगा और वहां गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर उनके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा था। वह झाड़ियों में छिपकर धनुर्विद्या सीखता और फिर जंगल में अपनी कुटिया में आकर अपना अभ्यास पूरा करता। इस तरह वह सालों तक ऐसा ही करता रहा था। एक दिन जब वह जंगल में अभ्यास कर रहा था, तब गुरु द्रोणाचार्य का कुत्ता भौंकने लगा, जिससे एकलव्य का ध्यान भंग हो रहा था। अब एकलव्य ने तीर चलाकर कुत्ते का भौंकना बंद कर दिया, लेकिन हैरानी वाली बात तो यह थी कि एकलव्य ने इस प्रकार तीर चलाए कि कुत्ते का भौंकना भी बंद हो गया और उसके मुंह में कोई चोट भी नहीं लगी थी। कुत्ता जैसे ही द्रोणाचार्य के पास पहुंचा तो द्रोणाचार्य सोच में पड़ गए कि अर्जुन के होते हुए उससे भी अच्छा यह कौन धनुर्धर है। यह सोचकर वह और राजकुमार जंगल में उसके पीछे चलने लगे थे। वह जैसे ही एकलव्य की कुटिया के पास पहुंचे तो अपना पुतला देख हैरान रह गए। तब एकलव्य ने उन्हें प्रणाम किया। तब गुरु द्रोण ने एकलव्य से पूछा कि तुम्हारे इतने श्रेष्ठ गुरु है कौन। उस पर एकलव्य ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। इसके बाद गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया, जिसके पीछे गुरु द्रोण की 3 मंशाएं छिपी हुई थी। पहली, वह अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे, लेकिन एकलव्य अर्जुन से काफ़ी आगे निकल चुका था। दूसरी वजह थी उसने चोरी से ज्ञान प्राप्त किया था, और तीसरी वजह राजनीतिक थी, क्योंकि उस दौरान मगध और हस्तिनापुर एक दूसरे के शत्रु थे, जिसमें मगध का राजा था जरासंध और एकलव्य के पिता हिरण्यधनु उसका मित्र था, जिससे द्रोणाचार्य ने दंड रूप उसका अंगूठा मांगा। लेकिन एकलव्य ने हंसते हुए अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दिया। एकलव्य ने भले ही अपना दाहिना अंगूठा दक्षिणा में तो दे दिया, लेकिन उसने फिर भी अपनी उंगलियों से ही तीर चलाने का अभ्यास शुरू कर दिया था, और उसमें उसने ऐसी महारत हासिल कर ली थी, जिसके बाद सभी निषादों ने उंगलियों से ही तीर चलाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एकलव्य का विवाह हुआ और उसका केतुमान नामक बालक भी हुआ था, जिसके बाद एकलव्य श्रृंगवेरपुर का राजा भी बन गया और उसका पुत्र काफी अच्छा धनुर्धर बन गया था।
एकलव्य अब जरासंध, दुर्योधन और शिशुपाल का मित्र बन बैठा था। अर्जुन को धनुर्विद्या में कोई टक्कर दे सकता था तो वह केवल एकलव्य था, जिससे दुर्योधन ने उसे अपना मित्र बना लिया। भगवान कृष्ण को भी इसी बात की चिंता थी, जिससे जब भगवान कृष्ण की सहायता से भीम ने जरासंध का वध किया तो एकलव्य ने द्वारका नगरी पर धावा बोल दिया, जिसमें यादवों की सेना का काफी नुकसान पहुंचाया था। और फिर भगवान कृष्ण और एकलव्य के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ और भगवान कृष्ण ने उसके सिर पर वार कर उसे वीरगति को प्राप्त करा दिया, क्योंकि श्री कृष्ण ने केवल उसे 4 उंगलियों से तीर चलाकर उनकी सेना का विनाश करता हुआ देखा था। इस बात का जिक्र भगवान कृष्ण ने अर्जुन से किया था कि मैंने तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक शत्रु एकलव्य को पहले ही मार दिया है, क्योंकि अगर वह जीवित रहता तो तुम्हारे लिए काफी अड़चनें आ सकती थी। एकलव्य के पुत्र केतुमान ने अपनी सेना के साथ कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था, जिसका वध स्वयं भीम ने किया था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।